वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। अब देखो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक सीरीज को पूरा ही खत्म कर दिया था, यानी कि एक एडिशन को पूरा ही खत्म कर दिया था। अगर तुम लोगों ने वो नहीं देखा तो जाकर देख लो। 6 पार्ट है 10-10 मिनट के, यानी कि 60 मिनट लगेगी टोटल, तो उसे जरूर देखो। अब हम आ चुके हैं अगले पार्ट पर, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर भाषण दे रहे हैं। अब इस चीज से पहले जो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है, इससे पहले बाबा साहब की और बहुत से आदमियों की बातचीत हो रही थी, जो मैं तुम लोगों को नहीं दिखा सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और उसमें कुछ इतना खास भी नहीं। बस बाबा साहब के भाषण के बारे में बात हो रही है कि आप इस भाषण में क्या कर रहे हो। लेकिन अब बाबा साहब जो भाषण पढ़ते हैं, हम ये चीज पढ़ेंगे। बाबा साहब कहते हैं, लाहौर में यह भाषण चल रहा है। मित्रों, मुझे जात पात तोड़क मंडल के सदस्यों की स्थिति पर निश्चयी खेद है, जिन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए मुझे आमंत्रित करने की महती कृपा की है। मुझे यकीन है कि अध्यक्ष के रूप में यह मेरा चुनाव करने पर उनसे अनेक प्रश्न पूछे जाएंगे। मंडल को इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा कि उसने लाहौर में हो रहे समारोह की अध्यक्षता करने के लिए बंबई से किसी व्यक्ति को क्यों बुलाया। मुझे विश्वास है कि आसानी से मिल सकता था। मैंने हिंदुओं की आलोचना की है। मैंने महात्मा के प्रभुत्व पर संदेह प्रकट किया है। महात्मा यानी कि महात्मा गांधी, ठीक है, जिसने वह श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, वे मुझसे घृणा करते हैं। उनके लिए मैं उनके बाग में एक सांप के समान हूँ। इसमें संदेह नहीं है कि राजनीति मनोवर्ती की हिंदू इस मंडल से इस बात का स्पष्टीकरण मानेंगे कि इस सम्मानजनक पद के लिए मुझे क्यों बुलाया गया। यह एक बड़े साहस का काम है। अगर कुछ राजनीतिक हिंदू इसे अपमान समझते हैं तो मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं होगा। इस पद पर मेरे चुनाव से निश्चय ही धार्मिक प्रवृत्ति के सामान्य हिंदुओं की प्रसन्नता नहीं होगी। मंडल से इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा कि उसने अध्यक्ष चुनने में शास्त्रीय निषेधादेश की अवज्ञा क्यों की है। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण को ही तीनों वर्गों का गुरु नियुक्त किया गया। वर्ण नाम ब्राह्मणों गुरु, यही शास्त्रों का निर्देश है। इसलिए मंडल जानता है कि एक हिंदू को किससे शिक्षा लेनी चाहिए और किससे नहीं। शास्त्र किसी हिंदू को गुरु के रूप में किसी भी ऐसे व्यक्ति को मात्र इसलिए कि वह ज्ञानी है स्वीकार करने की अनुमति नहीं देते। यह बात महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण संत रामदास के काफी स्पष्ट कर दी थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शिव जी को हिंदू राज्य की स्थापना के लिए प्रेरित किया। रामदास दासबोदास नाम की अपनी मराठी काव्य रचना में, जो एक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक प्रबंध है, हिंदुओं को संबोधित करते हुए पूछती है कि क्या हम किसी अत्यंज को इस कारण से अपना गुरु मान सकते हैं कि वह एक पंडित अर्थात विद्वान है। वह उत्तर देते हैं, नहीं। इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया जाए, इस मामले को मैं मंडल पर छोड़ देता हूँ। मंडल उन कारणों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि क्यों उन्हें अध्यक्ष के लिए मुंबई की यात्रा करनी पड़ी और ऐसे व्यक्ति को इसके लिए निर्धारित करना पड़ा जो हिंदुओं को इतना घोर विरोधी हो तथा अपने स्तर को इतना नीचे गिराकर अत्यंत अर्थात अछूत को सवर्ण की भी सभा में भाषण देने के लिए आमंत्रित करना पड़ा। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं कहना चाहूँगा कि मैंने इस निमंत्रण को अपनी आप तथा अपने अनेक अछूत साथियों की इच्छा के विरुद्ध स्वीकार किया। मैं जानता हूँ कि हिंदू मुझसे उखड़े हुए हैं। मैं जानता हूँ कि मैं उनके लिए स्वीकार्य व्यक्ति नहीं हूँ। यह सब कुछ जानते हुए मैंने जानबूझकर अपने आप को उनसे दूर रखा। मेरी उन्हें कष्ट पहुंचाने की कोई इच्छा नहीं है। मैं अपने ही मंच से ये अपने विचार रख रहा हूँ, इससे पहले कि काफ़ी ईर्ष्या और उत्तेजना फैल चुकी है। मेरे जिस बात को हिंदू सुन रहे हैं, उन्हें उनके मंच से उनके सामने कहने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं अपने नहीं बल्कि आपकी इच्छा से यहाँ आया हूँ। आप समाज सुधार के काम में लगे इस कार्य ने हमेशा ही मुझे प्रेरणा दी है और इस कारण से मैंने महसूस किया है कि मुझे इस कार्य में सहायता देने के अवसर को नहीं छोड़ना चाहिए, विशेषकर ऐसे समय जब कि आप समझते हैं कि मैं इसमें सहायता कर सकता हूँ। मैं आज जो कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या उससे आपको उस समस्या को सुलझाने में जिसमें आप जूझ रहे हैं किसी प्रकार से कोई सहायता मिलेगी, इसका निर्णय आप करें। मैं जो कुछ करने की आशा करता हूँ वह वही है कि मैं इस समस्या को अपने विचार आपके सामने रखूंगा। भारत में समाज सुधार का मार्ग स्वयं के मार्ग के समान है, स्वर्ग के मार्ग के समान है और इस कार्य में अनेक कठिनाई है। भारत में समाज सुधार कार्य में सहायक मित्र कम और आलोचक अधिक है। आलोचकों के दो स्पष्ट वर्ग हैं, एक वर्ग में राजनीतिक सुधारक और दूसरे में समाजवादी। एक समय था जब यह माना जाता था कि सामाजिक कुशलता के बिना अन्य कार्य क्षेत्रों में प्रगति असंभव है। कुप्रथाओं में फैली बुराइयों के कारण हिंदू समाज की कार्य कुशलता समाप्त हो चुकी थी। अब इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने की अथक प्रयास करने होंगे। इस तथ्य को समझकर ही राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के साथ ही सामाजिक सम्मेलनों की भी स्थापना हुई थी, जहां कांग्रेस का संबंध देश के राजनीतिक संगठन में कमजोर तत्वों को परिभाषित करना था। वहां सामाजिक सम्मेलन में हिंदू समाज के सामाजिक
संगठन में कमजोर बातों को दूर करने में लगा हुआ था। कुछ समय तक कांग्रेस और सम्मेलन ने एक सामान्य क्रियाकलाप के 2 अंगों के रूप में कार्य किया और उनके वार्षिक अधिवेशन में भी पंडाल में होते थे, किंतु शीघ्र ये 2 अंग 2 दलों में बदल गए, एक राजनीतिक सुधार तथा दूसरा सामाजिक सुधार। इनके बीच उग्र विवाद उठ खड़े हुए। राजनीतिक सुधार दल राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन करता था और सामाजिक सुधार दल सामाजिक सम्मेलन का। इस प्रकार 2 संस्थाएं 2 विरोधी कैंप बन गए। यह मुद्दा था कि सामाजिक सुधार राजनीतिक सुधार से पहले होने चाहिए। 1 दशक तक दोनों शक्तियों का संतुलन समान रूप से बन रहा और उनमें किसी भी पक्ष की विजय के बिना लड़ाई चलती रहती, किंतु यह स्पष्ट था कि सामाजिक सम्मेलन का भाग्य तेजी से अस्त हो रहा था। जिन सज्जनों ने सामाजिक सम्मेलन के अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी वे इस बात से दुखी थे कि बहुसंख्यक शिक्षित हिंदू राजनीतिक उत्थान के पक्षधर हैं और सामाजिक सुधारों के प्रति उदासीन है। कांग्रेस में उपस्थित होने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी थी। जो लोग उसमें उपस्थित नहीं हुए उनकी सहानुभूति इसके साथ भी थी तथा उनकी संख्या और भी बड़ी थी। जो लोग सामाजिक सम्मेलन के शीघ्र बाद राजनीतिकों के ओर से इसका सक्रिय विरोध आरंभ हो गया। कांग्रेस ने शिष्टता के नाते सामाजिक सम्मेलन को अपने पंडाल का प्रयोग करने के लिए जो अनुमति दे रखी थी, स्वर्गीय श्री तिलक के नेतृत्व में उसे वापस ले लिया और शत्रुता की भावना इतनी गहरी हो गई कि सामाजिक सम्मेलन में अपना पंडाल खड़ा करने की इच्छा की तो इसके विरोधियों ने पंडाल को जला डालने की धमकी दी। इस प्रकार समय समय के साथ राजनीतिक सुधार के पक्ष वाले दल की जीत हुई और सामाजिक सम्मेलन गायब हो गया। लोग उसे भूल गए। इलाहाबाद में कांग्रेस के 8वें अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में श्री डब्ल्यू.जी. बनर्जी ने जो भाषण दिया वह सामाजिक सम्मेलन की मृत्यु पर पड़े हुए एक शोक संदेश जैसा लगता है। वह कांग्रेस की प्रवृत्ति का इतना घातक है कि मैं उससे एक उदाहरण दे रहा हूँ। श्री बनर्जी ने कहा, मैं ऐसे लोगों की बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ जो ये कहते हैं कि अपनी सामाजिक प्रणाली में सुधार नहीं करेंगे। जब तक हम राजनीतिक सुधारों के योग्य नहीं हो सकेंगे मुझे दोनों के बीच कोई संबंध नहीं दिखाई देता। क्या हम राजनीतिक सुधार के लिए इसलिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि हमारी विधवाएं अविवाहित रह जाती है और हमारी लड़कियां अन्य देशों की तुलना में बहुत पहले ही विवाह सूत्र में बांध दी जाती है, क्योंकि पत्नी और पुत्रियां हमारे मित्रों से मिलने जाने के लिए हमारे साथ कारों में नहीं चलती, क्योंकि हम अपनी पुत्रियों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नहीं भेजते। मैंने जैसा कि श्री बनर्जी ने प्रस्तुत किया था राजनीतिक सुधार का मामला आपके सामने रखा है। अनेक लोग ऐसे थे जो यह जानकर प्रसन्न थे कि कांग्रेस की जीत हुई, किंतु जो लोग समाज सुधार के महत्व में विश्वास रखते थे वे पूछ सकते हैं कि क्या श्री बनर्जी की दलील अंतिम है? इससे क्या सिद्ध होता है कि जीत उन्हीं की हुई जो न्याय संगत थे? क्या निष्कर्ष रूप से यह सिद्ध होता है कि समाज सुधार का राजनीतिक सुधार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? यदि मैं मामले के दूसरे पहलू पर विचार करूं तो इससे मामले को समझने में सहायता मिलेगी। मैं अपने तथ्यों के लिए अछूतों के साथ व्यवहार का उल्लेख करूंगा। मराठा राज्य में पेशवाओं के शासन में यदि कोई हिंदू सड़क पर आ रहा होता तो किसी अछूत को इसलिए उस सड़क पर चलने की अनुमति नहीं थी कि उनकी परछाई से वह हिंदू अपवित्र हो जाएगा। अछूत के लिए आवश्यक था कि वह अपनी कलाई या गर्दन में निशानी के तौर पर एक काला धागा बांधे, जिससे कि हिंदू गलती से उसे छूकर अपवित्र होने से बच जाए। पेशवाओं की राजधानी पूना में किसी भी अछूत के लिए अपनी कमर में झाड़ू बांधकर चलना आवश्यक था, जिससे कि उसके चलने के पीछे की धूल साफ होती रहे। देखो यार, लगातार पढ़ रहा हूँ इसलिए बार बार गला भी सूख जाता है, तो यहीं पे खत्म करते हैं। अगली वीडियो में पेज नंबर 45 से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इससे पहले भी 6 पार्ट में बना चुका हूँ तो उसे भी देख लेना, लाइक कर देना और वीडियो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।